ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म्य, अध्याय 29वां। ऋषियों ने पूछा कि हे महर्षि, आपने बताया कि व्रती का पीपल और बड़ वृक्षों का पूजन करना चाहिए, तो ये पूजनीय क्यों हैं? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? और इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। तो सूत जी बोले कि हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष विष्णु, बड़ शंकर तथा पलाश ब्रह्मा जी के रूप हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए शिव पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहाँ अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के पहुँच गए और तरह तरह से विघ्न करने लगे। पार्वती ने विषय सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विषय सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया है, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, पार्वती जी द्वारा दिए गए इस श्राप के वश में ही समस्त देवताओं को दिया गया था। विष्णु भगवान शंकर ब्रह्मा भी क्रमशः पीपल बड़ और पलाश रूप वृक्ष बन गए। हे मुनिवर, आपने कहा है कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन ही करना चाहिए, तो शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में भी शंका है, तो कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दें कि ऐसा क्यों है। सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले, उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुए। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की, तो लक्ष्मी बोली कि हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है, तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटे का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु भगवान ने उदालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी बोली कि हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक बोले, कांते, यह क्या बात हुई? तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? तो अलक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, जहाँ होम होता हो, भगवत भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ हो, स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हों, देव पितृजनों का सविध पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकूंगी? मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष कलह क्लेश करते हैं, जहाँ कर्कश वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचरण होता हो, गुरु का सत्कार न होता हो, कामचोर, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास हो, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरा पान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चलें। तो उद्दालक ऋषि कुछ सोचकर बोले कि हे कांते, जब तक मैं तुम्हारी योग्य स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। तो सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए चले गए।
अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्दालक न लौटे। अपने स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उसने विष्णु भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो और उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां पहुंचकर उसे धीरज देते हुए बोले कि हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रयदान जान, यहीं पर रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान दिया है। प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरा अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगे, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा, वह दरिद्रता को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चले गए। अलक्ष्मी वहां रहने लगी। सूत जी बोले कि मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चले गए। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।